फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मेरे इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चंस करा रही हूँ। 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें। अभी हम 80 टू 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बुक जो है यूथ की है। इस बुक में जितने भी बैक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आर्ट से रिलेटेड, यूपी टीजीटी पीजीटी हुआ, एलटी हुआ उत्तराखंड का, या आरपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं, नेट जेआरएफ, सारे एग्ज़ाम्स के इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो भी आए हुए हैं वो भी इसमें कंपाइल करके चैप्टर वाइज बना के इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग से ये बुक शेयर करूं। काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको देखते रहिए। जिसके पास ये बुक ना हो वो मंगा भी सकता है बुक को रिव्यू देखकर, और जिनके पास, जो लोग अभी नहीं हो, वो वीडियोस देखते रहेंगे। धीरे धीरे भी आपका रिवीजन होता रहेगा। तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, कॉकबर्न, कनिंघम या आर.डी. बनर्जी ने? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य। ठीक है, नीचे दिए गए कथन में से विकल्पों में से सही का चयन करना है। कथन क्या है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण इसका दिया है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो दोनों का व ख सही है या दोनों का व ख सही है और इसका स्पष्टीकरण उसका नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी दिया हुआ है कि क सही है पर स्पष्टीकरण जो है वो असत्य है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो अब हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, जिसकी राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन कई प्रसिद्ध गुफाओं का खोज विद्वानों ने किया है, जिसमें भीमबेटका की गुफा का खोज 1958 ईस्वी में वाकड़कर ने की थी। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्रों की खोज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब होता है नवपाषाण काल। भीमबेटका की चित्रकारी का समय नवपाषाण काल था, जिसका टाइम पीरियड था 30,000 टू ईस्वी पूर्व टू 10,000 ईस्वी पूर्व, और यहाँ पर 8,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक के चित्र मिले हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रिछ, जंगली भैंसें, घोड़े तथा दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे दो तरह के चित्र बने हैं, एक में शिकार का और दूसरे में जानवरों का मित्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका या औरंगाबाद? तो जाहिर सी बात है भीमबेटका होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक, पूर्व प्रागैतिहासिक पूछा है। तो यहाँ पर होशंगाबाद, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, भोपाल के पास रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा है, ये मध्य प्रदेश में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, कहाँ पर बने हैं? तो शैल आश्रयों पर बने हैं, मतलब जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते थे उस पर बने मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका खोज, होशंगाबाद की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी, और यहाँ पर आदमगढ़ के शिलाचित्रों की खोज की गई थी। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से अन्य प्रसिद्ध चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो जिराफ समूह, अश्व, 4 धनुर्धारी अश्वारोही आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का, 86 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सही और गलत का विकल्प देखना है। तो कथन क्या है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पर पाया गया है? ये पीजीटी के 2000 के पेपर में आया हुआ है। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर या पंचमढ़ी? तो इसका राइट आंसर आदमगढ़ दिया हुआ है।
आदमगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों में जुराफ ग्रुप के साथ साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाते बारहसिंघा भी दर्शाया गया है, मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 88 नंबर का। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लखनिया। तो लखनिया जो है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है, इस वजह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, परंतु जो लखनिया है, लखनिया दरी, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री रामकृष्ण दास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री वी.एस. वाकड़कर। तो इसका राइट आंसर वी.एस. वाकड़कर हो जाएगा। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम श्री वी.एस. वाकड़कर ने की थी। रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा स्थित है। इसकी गुफा की खोज वी.एस. वाकड़कर ने 1958 में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन के चित्र स्थित हैं। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? शिकार नृत्य चित्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। प्रागैतिहासिक चित्रों के, तो हम बहुत देर से सिर्फ प्रागैतिहासिक चित्रों का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रों के उसके लिए आ रहा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अभी हमने बात किया था उत्तर प्रदेश में। टीजीटी के 2005 के क्वेश्चंस में आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो यूपी के से रिलेटेड है, तो यूपी के कई क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जो यूपी की खास खास चीज़ें हैं, यहाँ तक कि यूपी के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और पुराने आर्टिस्ट हैं, सबके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 91 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी, पशु, मानव, पक्षी तीनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। पशु, मानव, पक्षी तीनों को इन्होंने अपने आखेट चित्रों में इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत या नीला? तो गेरुए रंग का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, इस वजह से अधिकांश जो क्वेश्चन है इसमें गेरुआ रंग आ जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्रधानतया गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। इस काल के अधिकांश चित्र छेपांकन पद्धति से होते थे। छेपांकन क्या होता है कि हाथ के छापे को, जो हाथों में कलर लगाकर छाप देते थे, उसको छेपांकन करते हैं कहते हैं, या हाथ के जो हाथ को ऐसे रख कर और उस पर जो स्प्रे करते हैं, कलर्स को थ्रो करते हैं या ब्लो कर देते हैं, उसको छेपांकन कहते हैं। ठीक है, स्टेंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं प्रागैतिहासिक? ऑब्वियस हम लोग कब से यही पढ़ रहे हैं, तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र होंगे। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। यह स्थान मियाँ परसु भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुए हैं। वहाँ 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक की गुफाएं हैं और इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहाँ करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसे विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर मालवा चित्रकला, दक्षिणी शैल और मुगल चित्रकला। तो यहाँ पर शैल हो जाएगा क्योंकि प्रस्तर पे बना है, पहाड़ों पर पत्थरों पर बना है, तो शैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से वही चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर जंगली भैंसे हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवार और दल का चित्र है।
घुड़सवारों के दल का चित्र है। इसमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित हुई है। और जिराफ समूह 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति है आदि सब छेपांकन पद्धति से निर्मित किया गया है। ठीक है, इसमें जो बनाने के बाद कुछ कलर को ऐसे ब्लो करके उसमें उसका रंग किया गया है। ठीक है, 96 पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो पंचमढ़ी जो है वो सी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 2010 के टीजीटी के पेपर में आया हुआ है ये। ऐसे ही जो यूपी टीजीटी पीजीटी और भी कई एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये जो प्रागैतिहासिक का होता है 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये तरीके को ही लेके ये बार बार इसने रिपीट किया हुआ है। तो किस तरीके से कभी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर आरपीएससी का आप देखेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग का 2018 का पेपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय पूछा है। तो इसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्टुअर्ट पिगार्ड, मनोरंजन घोष, डीएच गार्डन, काकबर्न, ये कौन हो सकते हैं इसमें। तो इसमें ये सी डीएच गार्डन है। पंचमढ़ी महादेव श्रृंखला में स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों का एक विशद लेख प्रकाशित किया है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य है। भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य है और महादेव बाजार में विशाल गाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी गुफा की खोज सर्वप्रथम जीआर हंटर ने की थी और 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को जाता है। वीएस अग्रवाल, वीएस वाकड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीएस वाकड़कर। ओके, तो भीमबेटका जो है वो वीएस वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से इस डिस्क्रिप्शन में वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको देख लीजिए आप। इसकी पहाड़ियों को, विंध्याचल पहाड़ियों के निचले छोर पर जुलाई में 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया था। किसको? भीमबेटका को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है। यशोधर पाठपाल, कृपाल सिंह शेखावत, डीजे जोशी, विश्वामित्र बासवानी। ओके, तो भीमबेटका गुफा की चित्रों की अनुकृति कृपाल सिंह शेखावत ने की थी। ये एक वॉश टेक्निक के कलाकार हैं और इनका जैसे आप कह सकते हो कि अजंता एलोरा के चित्र हैं, इनके चित्र इस तरीके के होते थे और इन्होंने भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का भी अनुकरण किया है। तो कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के कलाकार हैं, इनके ऊपर भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो भीमबेटका की खोज है इन प्रोफेसर वीएस वाकड़कर ने की थी और ये गुफाएं राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया 99 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। पांडव गुफा कहाँ पर स्थित है। अमरकंटक, भीमबेटका, पंचमढ़ी, उदयगिरी। तो पांडव गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है पंचमढ़ी क्षेत्र में। पंचपांडव गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह गुफा पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुफाएं हैं और पंचमढ़ी गुफा की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर जीआर हंटर ने 1932 के तत्पश्चात चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन ने की थी। तो अब ये 2 चीज़ें हैं इसमें गुफा की खोज और उनके चित्रों की खोज। तो ये कंफ्यूज होने वाला थोड़ा सा है, आप इसको अलग अलग डिफाइन करके याद कर लीजिएगा। पंचमढ़ी प्रमुख चित्र क्या था। प्रत्यवाइन, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार, योद्धा आदि। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस गुफा की खोज का श्रेय
अब जब भीमबेटका की बात आती है तो वीएस वाकाडकर के आ जाती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। उदयगिरी जो गुफा है वो मध्य प्रदेश विदिशा नामक स्थान पर स्थित है। तो ये यहाँ पर सारी गुफाओं का भी डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस का मैंने जो बनाया था। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में 100 to 120 तक के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो लोगों ने पहली बार देखा हो मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको पेपर सॉल्व भी मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है मेरे चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं आगे चल के। और मेरी ऐसी ही वीडियोस आती रहेगी, बहुत हेल्पफुल आती रहेगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।